आप लोग रातों दिन यहीं पर बैठे हुए हैं। बैठे पड़े हैं और जाएंगे नहीं। अब बच्चा नहीं मिला तो हम यहाँ तमाशा कर लेंगे, हम लोग जाएंगे नहीं यहाँ से। ये आपका फैसला कानूनन गलत है। फैसला है एकदम, जाएंगे नहीं। यहाँ पेट्रोल मार बच्चे साथ में आमदा कर लेंगे, क्योंकि हम नहीं रहे, बच्चा नहीं तो हम भी नहीं रहेंगे। बाबा के बच्चे नहीं रहेंगे, रहेंगे तो किसके सारे लोग रहेंगे यहाँ पे। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज प्लस। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में 41 दिन पहले एक नौनिहाल के गायब होने की खबर सबसे पहले एबीएन न्यूज प्लस ने आप तक पहुंचाया था। आप देख सकते हैं हिमांशु उर्फ अमन नाम का यह लड़का 41 दिन हो गया, अभी तक पता नहीं चला। जैसे ही प्रशासन के संज्ञान में यह मामला आया, प्रशासन हरकत में आई और यह माना गया कि 8 टीमें गठित करके देश के कई कोने में भेजा गया था, लेकिन सब लोग खाली हाथ बैरंग वापस लौटे। जिस तरह से थाना पुलिस का व्यवहार था, उसके कारण से जो विवेचक थे उनको तुरंत निलंबित भी कर दिया गया था। कार्रवाइयां तो बड़ी तेजी से हुई, लेकिन अभी ढाक के 3 पात। अभी तक पता नहीं चल पाया है कि हिमांशु उर्फ अमन आखिर में है कहाँ। लगातार आंख से आंसू निकल रहा है। परिवार के लोग, गांव के लोग, सब लोग इस धरना को समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ 2025 का समापन हो रहा है और आगाज हो रहा है 2026 का। सभी लोग जश्न की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस परिवार, इस गांव की रात गम में बीतेगा, जश्न में नहीं। आप भी इस परिवार का साथ देने के लिए, इस परिवार के साथ सरोकार रखने के लिए अगर अपना समर्थन देना चाहते हैं तो आप इनकी बात को सुनिए। आखिर में लगातार आंसू इनके आंख से क्यों निकल रहा है? क्या ये लोग भी निराश हो चुके हैं? इनको यह मालूम पड़ गया है कि इनका अमन, इनका हिमांशु अब इनके सामने नहीं आएगा। किस हाल में होगा? इस तरह की भी बातें इनके जहन में आ रही है कि अमन खाना पा रहा है कि नहीं, अमन सही ढंग से सो रहा है कि नहीं। जब उसका पैर बिस्तर पर कभी खुला रहता था तो आधी रात में यह माँ उसके पैर को ढकने का काम करती थी। आज आखिर में अमन पूरी तरह से इस कड़ाके की ठंड में तड़प रहा है कि सो रहा है। तरह तरह की बातें इस माँ के जहन में आ रहा है। आप सुनिए इसकी बात कि आखिर में 2025 के समापन की रात और 2026 के आगाज किस तरह से मनाने वाली है। अमन आज नहीं, हिमांशु आज नहीं है। नया साल लग रहा है, पूरा देश जश्न में डूब रहा है। आप लगातार रो रही हैं। आखिर में क्या आपको लग रहा है कि अब आपका हिमांशु, अब आपका अमन आपकी गोद में नहीं आएगा? आएगा, अगर कोशिश करेगा जरूर आएगा, इतना विश्वास है मुझे। लेकिन पुलिस का लापरवाही की वजह से 41 दिन बीत चुकी है। पुलिस ने तो कोशिश किया, टीम दिल्ली भी गई थी, लखनऊ भी गई थी। कोशिश कुछ नहीं कर रहे। अगर कोशिश किया तो बच्चा मिल जाता। जब धरना पे बैठते हैं तब सीधे टाइम मांगते हैं, फिर उसके बाद इल्जाम लगा देते हैं कि पहले बार इल्जाम लगा कि सौतेली माँ हूँ। इस बार फिर 2 बार मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल के आ चुके। अब बोले बच्चा खुद से भागा। अगर मेरा बच्चा उस तरह मेरा बेटा है ही नहीं। मेरे गाँव के सब लोग हैं, उनसे भी पूछ सके कितना सीधा, कितना बढ़िया बच्चा था मेरा। बार बार अब साहब भी बोले कि बच्चा भाग गया अपने मर्जी से। अगर भागा तो कहाँ भागा? अगर वो लाएंगे कुछ का तभी बताएगा वो ना कि वो अपने से भागा है कि किसी के कैद में है, कहाँ है। लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे पुलिस। अंबेडकर नगर के पुलिस कप्तान ने टीम गठित करने के बाद सीसीटीवी फुटेज जब चेक करवाया तो रेलवे स्टेशन पर आपके बेटे का साइकिल बरामद किया गया था। इस चीज को आप मानती हैं? जो साइकिल मिला हुआ था वो आपके बेटे का ही था? मैं नहीं मानती, मैं कभी नहीं मान सकती। मेरी साइकिल है, मैं तब मानूंगी मेरा बेटा आएगा, वही पहचानेगा वो मेरी साइकिल है कि नहीं, क्योंकि चलाता वही था, मैं तो चलाती नहीं थी। साइकिल तब होती जब मेरा साइकिल पे सामान होता, तब भी मेरा साइकिल होता, तब मेरा बेटा होता। सामान नहीं है, सब्जी नहीं है, ब्लेजर नहीं, कैसे मेरी साइकिल होगी? घर का वीडियो सब देखे थे। हो सकता है पुलिस गुमराह करने के लिए साइकिल खड़ी की हो, लेकिन मेरा बच्चा कहीं नहीं दिखा। टीम दिल्ली गई थी, आपके हस्बैंड भी साथ में गए थे, खोजा भी ना गया? 5 दिन पे खोज के आए, कहीं कुछ। इनका कहना था कि बच्चा दिल्ली गया है, दिल्ली, नोएडा, हर जगह मतलब देखे, गाजियाबाद तक कहीं नहीं। अगर बच्चा दिल्ली जाता, साइकिल मेरी हो तो बच्चा जरूर मिलता, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बात गुमराह करने के लिए ऐसा साजिश रची जा रही है। वो साइकिल मेरी नहीं है, मेरा बेटा आएगा वही पहचानेगा मेरी साइकिल है कि नहीं है।
आप लोग देख सकते हैं कि आलापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सरफुद्दीनपुर गांव है कि जहां के ये लोग रहने वाले हैं। हिमांशु उर्फ अमन नाम का लड़का गायब हो गया है और उनकी मां किस तरह से लगातार रो रही है और इनका कहना है कि पुलिस ढूंढ नहीं पा रही है। अगर ढूंढने की कोशिश करती तो उनका बच्चा जरूर मिलता। उनके पति इस समय धरना पर ये भी बैठे हुए हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर में दिल्ली गए थे तो क्या इनके मन में यह उम्मीद था कि इनका अमन मिल जाएगा? नहीं, साइकिल बात थोड़ा उम्मीद जगह था, नहीं ये नहीं पता बच्चा दिल्ली गया है। बच्चा अगर दिल्ली जाता, अकबरपुर रेलवे स्टेशन हमारे घर से करीब 45 किलोमीटर दूर है। जो देखा गया वो 1.5 घंटे में बच्चा पहुंच पाएगा। कोई 45 किलोमीटर अगर पहुंचता तो कोई भी बताए। अब बसखारी का कैमरा दिल्ली जाने के बाद चेक किया गया, जो अपने इलाके में है, थाना बसखारी में पड़ता है, वहां का कैमरा दिल्ली जाने के बाद चेक किया जाता। बच्चा वहां 6:20 पे क्रॉस कर रहा है, साइकिल सब्जी के साथ दिख रहा है बच्चा। अकबरपुर में ठीक 7:04 में बच्चा दिख रहा है। 44 मिनट में दूरी करीब बच्चा 26 किलोमीटर तय कर रहा है, लेकिन बच्चे के पास वहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब आपको ये लगता है कि इसमें कहीं न कहीं कोई साजिश है? यह साजिश पूरा है। बच्चे को गुमराह किया गया, बच्चे का अगवा किया गया, कोई अगवा किया है। बच्चा इस तरह भागने वाला नहीं है। लेकिन प्रशासन का कहना बच्चा अपनी मर्जी से गया है। यहाँ की एचओ साहब आलापुर के स्वयं अतुल कुमार श्रीवास्तव ये बात कह रहे हैं कि बच्चा अपनी सहमति से चला गया घर छोड़ के। अब उनको ये बात पता है बच्चा गया कहाँ है, इसका जवाब वो आगे दे। जितना बड़ा सिस्टम है, जितना बड़ा तंत्र है पुलिस का, बड़े से बड़ा कुख्यात अपराधी 24 घंटे के अंदर इस देश में गिरफ्तार कर लिया जाता है। आज 41 दिन हो गया, आखिर में आपके बेटे को पुलिस क्यों नहीं पकड़ पाई? पुलिस पैसा खाई है, क्या की है क्या नहीं की है। वो जितना हम लोग पास सबूत था हम लोग सब दिए, एक सबूत दिए। जितना हम लोग पास जानकारी थी पूरा जानकारी दिए। उस जानकारी पे लोग कितना अच्छा काम किए, अच्छा काम किया तो हो सकता है आज रिजल्ट हमारे सामने होता, आपके सामने होता, बच्चा आज यहाँ मौजूद होता। आज साल का लास्टवा दिन है जो हम लोग बाद में पेपर लेके बैठे अपने बच्चे का उम्र से। ये आगे प्रशासन है, माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि सीबीआई लगाई जाए। आप लोग रातों दिन यहीं पर बैठे हुए बैठे पड़े हैं और जाएंगे नहीं। अब बच्चा नहीं मिला तो यहाँ अदा कर लेंगे, हम लोग जाएंगे नहीं यहाँ से। ये आपका फैसला कानूनन गलत फैसला है, एकदम जाएंगे नहीं। यहाँ पेट्रोल मांग बच्चे साथ में आमदा कर लेंगे, क्योंकि हम नहीं रहे। बच्चा नहीं तो हम भी नहीं रहेंगे, बाबा के बच्चे नहीं रहेंगे तो किसके सारे वो लोग रहेंगे यहाँ पे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सूर्यपान विश्वकर्मा है। आप देख सकते हैं कि अमन के पिता बिल्कुल टूट चुके हैं और इनका कहना है कि अगर इनका लाडला अमन नहीं मिलता है सही समय से तो पूरे परिवार के साथ ये आत्मदाह कर लेंगे। इस तरह का बात कह रहे हैं और कहीं न कहीं 2025 समाप्त होने वाला है और 2026 लग रहा है। जिस तरह से पुलिस में हाईटेक व्यवस्था दी जा रही है और कहा जाता है कि पुलिस का हाथ इतना लंबा होता है कि किसी भी अपराधी को कभी भी कहीं से भी गिरफ्तार कर सकती है। अपराधी कितना भी शातिर हो, कितना भी चालाक हो, लेकिन वह पुलिस के शिकंजे से नहीं बच सकता, सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं, तरह तरह की बातें सामने आती है। लेकिन आखिर में 41 दिन बीत गया, अमन का क्यों नहीं पता पुलिस लगा पा रही है। सारी हाईटेक व्यवस्था पुलिस के पास है, बावजूद इसके पुलिस बौना साबित क्यों हो रही है कि एक गुमशुदा व्यक्ति को तलाश नहीं कर पा रही। 14 साल का अमन इस कड़कड़ाती ठंड में किस हाल में होगा, यह सोच करके पूरा परिवार, एक बार हम कहेंगे कैमरामैन से कि जूम करके दिखाए कि माँ की क्या हाल है, किस तरह से लगातार रो रही है। और द्रवित होना चाहिए, दिल पूरे जिले का द्रवित हो रहा है, पूरे प्रदेश का हो रहा है इस माँ के आंसुधारा को देख करके। और जिस तरह से गांव के हर आदमी की आंखें नम हम आपको दिखा रहे हैं कि हर महिलाएं की आंखें नम है। हर महिलाएं अमन को अपने बेटे की तरह मानती थी और उसके गायब हो जाने के बाद उसके व्यवहार को याद करके आज भी सिरा उठती हैं और इनके आंखों में आंसू देखा जा रहा है। प्रशासन का दिल कब पसीजेगा, कब पूरी ताकत लगा करके प्रशासन अमन को ढूंढने के लिए एक अभियान छेड़ देगा, यह देखने वाली बात होगी। एवीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी, अम्बेडकर नगर से।